दिया था, जबकि उससे पहले भी उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी। रामचंद्र जी पर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने गर्भवती सीता को त्याग दिया था, जबकि उनकी अग्नि परीक्षा पहले भी हो चुकी थी। तो अब सुनैना जी हमें बता रही हैं कि राम निर्दोष थे। तो सुनते हैं कैसे निर्दोष थे, क्या उसके लिए सफाई पेश कर रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि मेरा ये प्रसंग जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम निर्दोष थे। दुनिया के किसी भी हिस्से की कहानी उठाकर देख लीजिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी देश पर आक्रमण करता है, वो सबसे पहले उसके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्यता को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। इसीलिए पहला हमला किताबों पर होता है। किताबें जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध किताबों में कुछ अशोभनीय असत्य से भरे हुए प्रसंग जोड़कर उनकी पवित्रता को खंडित करना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ भी एक ऐसा ही बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। मैं श्री राम की भक्त हूं और आप सब भी होंगे। आज मैं और आप मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या सचमुच में भगवान श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को निर्वासित किया था? आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूं, ये सैकड़ों पुस्तकों का निचोड़ है। पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य जी ने स्वयं इस कथन की पुष्टि की है। प्रचलित कथा यह है कि राम ने रावण को मार दिया और वो अयोध्या वापिस लौट गए और उनका राज्याभिषेक हुआ। और फिर एक दिन एक धोबी राज दरबार में आया। वो अपनी पत्नी को त्यागने पर तुला हुआ था, कारण उसकी पत्नी उसकी अनुमति के बिना 2 रातें घर से बाहर गुजार कर आई थी। धोबी ने श्री राम पर आरोप लगाया, कहा कि मैं आप जैसा नहीं हूं जो शत्रु के घर रहकर आई पत्नी को स्वीकार कर लूं। ऐसा सुनकर राम सोच में पड़ गए और सही उदाहरण रखने के लिए उन्होंने सीता का त्याग कर दिया, उनको वन भेज दिया। यही कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसी रचित रामायण और सभी लिखित रामायण में यही दास्ता कही गई है और यही बात दोहराई गई है। यहाँ तक कि 80 के शतक में जब रामानंद सागर ने रामायण टीवी पर प्रसारित की थी, तो उसमें भी यही दर्शाया गया था। हम वर्षों से यही मानते रहे हैं कि राम दोषी थे, और ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे को बिल्कुल भगवान राम के प्रति श्रद्धा कभी इस बात के लिए नहीं थी कि उन्होंने सीता जी को निर्वासित किया। और मैं बार बार ये प्रश्न सबसे पूछती भी थी जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो। राम तो और उन्होंने अपनी निर्दोष गर्भवती पत्नी का त्याग कर उसे वनवास दे दिया। वे महर्षि वाल्मीकि श्री राम के युग में ही हुए थे। उन्होंने राम कथा स्वयं देवर्षि नारद से सुनी और कई घटनाओं के वो खुद भी साक्षी थे। इसीलिए रामायण का वो रूप जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है वो ही सत्य है और प्रत्यक्षदर्शी है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सीता परित्याग की कहानी रामायण के उत्तरकांड में लिखी गई है। वो उत्तरकांड जो महर्षि वाल्मीकि ने कभी लिखा ही नहीं था। वाल्मीकि रामायण में मूल 6 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्ध कांड। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, सुग्रीव किष्किंधा चले गए, विभीषण लंका चले गए, भरत सेनापति बन गए और श्री राम और सीता रहकर अयोध्या पर राज्य करने लगे। और यही संपूर्ण रामायण है। लेकिन ये सच है कि अग्नि परीक्षा तो माँ सीता ने दी थी।
अयोध्या में नहीं, लंका में सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीता का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी, ना कि राम का संदेह दूर करने के लिए। राम को तो अपनी पत्नी सीता पर कभी संदेह था ही नहीं। यदि मेरा हृदय एक क्षण मात्र के लिए भी भगवान राम से अलग नहीं हुआ तो संपूर्ण देवों के अग्नि साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ये कहकर सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और ये अग्नि परीक्षा तीनों लोगों को ने देखी। विशाल नेत्रों वाली सीता जी अग्नि में प्रवेश करते हुए यक्ष, गंधर्व, पशु, पक्षी, सब देवों, देवियों, प्राणियों ने देखा, तो क्या उस धोबी ने नहीं देखा होगा? उनकी साड़ी का एक सूत भी नहीं जला। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, सीता में कोई दोष नहीं या कोई पाप नहीं है राम, तुम्हारी सीता पवित्र है। और भगवान राम ने अग्निदेव को प्रतिज्ञा दी कि वो सीता का कभी त्याग नहीं करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम अग्निदेव को प्रतिज्ञा कैसे तोड़ते? उन्होंने वो प्रतिज्ञा निभाई और सीता का कभी भी त्याग नहीं किया। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ हुई है। हमारी संस्कृति को, सनातन धर्म को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। अब हम नव भारत के नागरिक हैं। हमारे पांव धरती पर और आंखें आसमान की ओर हैं। हम भक्ति भी जानते हैं और तर्क शक्ति भी जानते हैं। जय श्री राम, जय सीता माँ, जय भारत, जय सनातन धर्म।